जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, इसको देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि ये बात सबको पता थी कि भारतीय जनता पार्टी के वापसी के आसार ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे। आंकड़ों में भले ही 2-3 सीटों को लेकर काफी कुछ इधर उधर की बात देखने को मिली कि सरकार बन गई कैसे ना कैसे करके, लेकिन क्या ये सरकार पूरे 5 साल कर पाएगी? आज ये सवाल इस वजह से खड़े होते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ साथ अपने ही मंत्री सवाल उठाते हैं। आरती राव का एक बयान सामने आता है जहां पर वे साफ कहती नजर आती हैं कि हमारे द्वारा ये सरकार बनाई गई थी, क्योंकि उस समय जहां बाकी सब हार मानकर बैठ गए थे तो हमने हवा बनाई थी। ऐसे बयान सामने आना कई सारे बातों को जन्म देता है। इसके साथ साथ अभय चौटाला को धमकी मिली, रंगदारी की कुछ खबरें सामने आई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस मामले पर सीएम नायब सैनी लगातार काम कर रहे हैं, चिंतित हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं राज्य में कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में है तो चिंता किस बात की? सिर्फ अभय चौटाला ही नहीं, अगर आपने कभी गौर किया हो तो राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपनी जान को खतरा बताया था। जब जूनियर डिप्लोमेसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे तो राव इंद्रजीत सिंह का बयान क्या था, जरा सुनिए। राव बोले थे कि मुझसे हारे लोगों के मन में जहर भरा हुआ है, मुझे गोली मार सकते हैं। आखिरी में राव ने यानी कि राव साहब ने सवाल उठाया कि सिर्फ मेरे मिलने पर ही सवाल क्यों होता है, बाकी सारे लोग अपॉइंटमेंट से मिलते हैं, मेरे यहाँ तो खुला दरबार है। मेरे पिता यानी राव वीरेंद्र का भी खुला दरबार होता था। 20 साल से मुलाकात चली आ रही है। मुझसे या मेरी पार्टी से हारे लोगों के मन में इस कदर जहर भरा हुआ है कि मुझे गोली भी मार सकते हैं, मुझे एहतियात बरतना पड़ेगा। यानी कि अपनी जान को खतरा राव इंद्रजीत सिंह तक बता चुके हैं। जब मंत्री और बड़े नेताओं के ये बयान हैं तो आम जनता का क्या ही हश्र होगा। और आरती राव का इन सब के बीच बयान सामने आना, क्या ऐसा लग रहा है कि आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह को क्या विधायकों का सपोर्ट मिल गया है? अनिल विज भी कह रहे हैं हमें बुलाइए, हम भी साथ आएंगे। राव नरबीर की बयानबाजी इस समय आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर नजर आ रही है। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानते हैं, अपने खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आरती राव का जो बयान सामने आया उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, और उसके बाद जो ये धमकियां मिल रही हैं, बड़े से बड़े नेता मंत्री कह रहे हैं कि मेरी जान को भी खतरा है, इसको आप कैसे? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह आरती राव ने जो बात कही, अगर उसको हम देखें तो कहते हैं कि हमने बनाई सरकार, क्योंकि सब लोग यानी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे वो हार मानकर बैठ गए। तो दीपक, उस वक्त का अगर माहौल की बात करें तो ऐसा लग भी रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े आराम से सरकार बना लेगी और 60 से 70 सीटें कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी को आती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन देखिए, राजनीति का यही चक्र होता है कि जब आप लोगों के बीच में जाते हो और कहीं ना कहीं संवाद क्रिएट करने का प्रयास करते हो तो लोग भी फिर आपको अपना जो वोट है वो देते हुए दिखाई पड़ते। कांग्रेस पार्टी घर में इसलिए बैठ गई कि उनको पता था कि भाई हम जीत रहे हैं, लेकिन फील्ड में जिस तरह से माहौल बनाना चाहिए वो माहौल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाया। और यही बात आरती राव कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि जहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ये बात मान ली थी कि बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, लेकिन चुनाव जीतने में सबसे ज्यादा भूमिका हमारी है। और आप देखिए, यही बात राव इंद्रजीत भी कहते हुए नजर आए थे कि सरकार अगर बनी है तो उसमें जो अहिरवाल बेल्ट है उसके 12-13 जो विधायक है उनकी बड़ी भूमिका है। तो बाप और बेटी का लगभग जो कहना है वो एक जैसा नजर आता है। और ऐसे में जब ये बात लगातार खुलकर सामने आ रही है कि क्या यहाँ राव इंद्रजीत का जो खेमा है क्या वो नाराज नजर आता है, क्या वो खफा नजर आता है नायब सिंह सैनी सरकार से, और क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अभी भी आप अगर देखेंगे राव इंद्रजीत के बयान तो वो गोलमोल बात कहते हुए नजर आते हैं और स्पष्ट कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनके अंदाज से साफ लगता है कि वो बीजेपी आला कमान से और खासकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खुश नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि उसके बाद नायब सिंह सैनी खुद चलकर उनके घर पे पहुंचते हैं और ये कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन देखिए, तीर जब कमान से निकल जाता है तो फिर चीज़ें उसी के हिसाब से होती है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किल होने वाली है कि अपनी सरकार को बचाना, क्योंकि राव इंद्रजीत और यहाँ पर आरती राव के जो बोल हैं वो लगभग एक जैसे नजर आते हैं। और बाप बेटी के साथ में जो 10-12 विधायकों का साथ है, ऐसा लगता है कि हरियाणा में सियासी तौर पर कोई बड़ा खेल होने वाला है। दिग्विजय चौटाला का एक बयान था कि एक बड़े लीडर को नेशनल पार्टी के साथ अगर जुड़ेंगे तो वहां पर उनकी उतनी पहुंच, उतनी पकड़ नहीं होगी। रीजनल पार्टी के साथ आइए, रीजनल पार्टी आपको वो सम्मान दिलाएगी, क्योंकि रीजनल के साथ आएंगे तभी कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी पर सवाल रहेगा हमारे खास सहयोगी नाजमीन से। जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला के बयान थे कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, आपको आगे आना होगा, और उसके बाद आरती राव के बयान, क्योंकि हम बीजेपी में कोई भी जीते या हारे हर कोई मोदी जी का नाम जरूर लेता है, लेकिन आरती राव खुले मन से कह रही हैं कि हमने बनाई है सरकार, इसको कैसे देखते हैं?
देखिए बिल्कुल ये अति आत्मविश्वास नज़र आता है। ये नज़र आता है कि राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं बल्कि उनकी बेटी भी इस बात को हरियाणा में दर्शाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होते, अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ अभी भी होते तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती। इतनी ताकत राव इंद्रजीत सिंह के पास है और यकीनन ये दिखाई भी देता है। हरियाणा की राजनीति में अगर 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो उसमें से 10 से 11 विधायक तो राव इंद्रजीत के समर्थकों के रूप में देखे जाते हैं। वो विधायक हैं जो राव इंद्रजीत के समर्थक हैं। तो 11 विधायकों का इधर से उधर हो जाना तो सरकार का डगमगाना लाजिम सी बात है। अब देखिए कि अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में से जो दक्षिण हरियाणा की सीटों की बात करें तो 17 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 2019 की बात करें तो यही भारतीय जनता पार्टी 17 में से 11 सीटों पर सिमट जाती है। इसके अलावा आपको बता दें 2024 का जो चुनाव हुआ इसमें भी दक्षिण हरियाणा की 17 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है और अहिरवाल बेल्ट की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा का कब्जा देखा जाता है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत का कैसा फैलाव है, कैसे जनता उन्हें पसंद करती है और किस आधार पर उनके समर्थकों को उम्मीदवार बनाया गया, फिर विधायक चुने गए। आज कैबिनेट में अगर आरती राव हिस्सा हैं तो वो नियाप सिंह सैनी की बदौलत नहीं है बल्कि अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह की बदौलत नजर आती हैं और उनका यही बयान दर्शाता है कि आज भी राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के साथ हैं तो सत्ता में बीजेपी है, वरना सत्ता में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी होती। साफ है क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ही थी। जब राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के साथ थे, जब उन्होंने पाला बदल किया तो वो बीजेपी के साथ आए, फिर बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन हमने देखा था कि जब कांग्रेस केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, तभी राव साहब ने उनका साथ छोड़ा था। और आज बीजेपी की बात करें, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो क्या राव साहब साथ रहेंगे या साथ छोड़ेंगे? दिनेश सर से आखिरी सवाल रहेगा। देखिए, जब तक नायब सिंह सैनी उनकी बात को मान रहे हैं तब तक तो साथ रहेंगे, उसके बाद साथ छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी बात नहीं मानी थी तो साथ छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं उसी आधार पर अब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि राव इंद्रजीत सिंह में उस वक्त तक राजनीति बची हुई थी, लेकिन फिलहाल जो है वो अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से है नहीं। और आरती ने जो बयान दिया है उससे साफ ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने हाईकमान को भी, प्रदेश संगठन को भी ये चेतावनी दे दी है कि यदि उनके साथ इस कार्यकाल में कुछ खटपट की गई तो वो साथ नहीं रहेंगे, वो साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो दिल्ली में जो केंद्रीय संगठन बैठा है, इसकी कोशिशें ये है कि किसी भी राज्य में कोई ऐसा बड़ा पावरफुल लीडर ना बन पाए जिसकी अपनी इंडिविजुअल ताकत इतनी हो कि वो सरकार को जो है बनाने और गिराने में एक बड़ी हैसियत रखता हो। और कहीं ना कहीं अब जो है हाईकमान को ये अंदाज हो गया है, क्योंकि जैसे ही मनोहर लाल खट्टर ने 2024 में जो 10 मार्च को इस्तीफा दिया था अपने पद से और उसके बाद 13 मार्च को दोबारा से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस कार्यकाल को पूरा करने के लिए, तो उस दौरान मनोहर लाल खट्टर भी ये भांप चुके थे कि राव इंद्रजीत सिंह मजबूत हैं। चूंकि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, इसलिए उन्होंने टिकट शेयरिंग में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया और उसके मन मुताबिक देखा जाए तो फिर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों को यहाँ पर करीब 12-13 ऐसी सीटें रही जो दक्षिण हरियाणा में है और जिन पर उनके जो चहेते चेहरे थे उन्हें ही टिकट दिया गया। यहाँ तक कि बीजेपी के वट वृक्ष कहे जाने वाले रामविलास शर्मा तक का टिकट कट गया था। तो आरती राव के इस बयान में कहीं कोई शक शंका नहीं होनी चाहिए कि उनकी जो है मजबूती नहीं है। जाहिर तौर पर दक्षिणी हरियाणा से सरकार बनी है, वरना कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी और कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। जी, साफ है। जैसा कि अभी साफ जिक्र किया गया था कि बीजेपी के जितने भी लीडर होते हैं वो जीतने के बाद साफ तौर पर ये कहते हैं कि मोदी जी, शाह जी के आशीर्वाद से ये सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, मोदी जी के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हमने इतने अच्छे आंकड़े प्राप्त किए। लेकिन आरती राव का सीधा ये कहना हमने सरकार बनाई, ये बहुत बड़ा बयान है। हो सकता है इस पर आगे काफ़ी दिल्ली तक भी बात जाए और इस पर चर्चा हो, क्योंकि आरती राव मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। राव इंद्रजीत सिंह के एक बुलावे पर 12 विधायक एक साथ इकट्ठा हो गए थे। फिर उसके बाद खुद नायब सैनी भी उनके आवास गए, अनिल विज भी कह रहे हैं मैं भी अगर बुलाते तो जाता। तो ऐसे करके साफ नजर आ रहा है कि इनकी ताकत मजबूत है। लेकिन क्या वही सियासी ताकत अपने इस राजनीति के अंतिम पड़ाव में कोई बड़े संकेत के रूप में यहाँ पर इशारा कर रहे हैं? क्या जाते जाते कोई बड़ा उलटफेर करेंगे या फिर इसी तरीके से माहौल शांत रहेगा? देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।